आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156। यदि आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब एक्स की दो ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज है जिसके लिए नेगेटिव है, बाकी सबके लिए जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए ऐसा कैसा हो सकता है। देखिए यह अपने पास इसका यदि अपन ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितना है, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू है अपने पास -2। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है कि जो भी एक का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब और देखिए ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, एफ एक्स। अब इसमें जैसे आप जैसे एक्स की जगह आप -1 पुट करेंगे, ध्यान से देखिए ये अपने पास बन गया ए प्लस ए माइनस टू इंटू -1 -2, तो ये जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एफ ऑफ -1 का वैल्यू यदि जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू -1, इसका एक क्या है, रूट है। क्लियर, ये यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अब -1 और जीरो के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है। अब जीरो के बाद में अपने पास इंटीजर आएगा 1 और 1 के बाद में आएगा 2। क्लियर, अब इन्होंने बोला कि एग्जैक्टली टू इंटीजर वैल्यू पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो वो कब हो सकता है, जब एफ ऑफ 1 पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और एफ ऑफ 2 पे पॉजिटिव होना चाहिए। तब अपने पास दो इंटीजर हो गए 0 और 1 जिनके लिए नेगेटिव हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, फॉर नेगेटिव अपने पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए एंड एफ ऑफ 2 पे वैल्यू ग्रेटर देन और 0 के इक्वल भी हो सकता है। अपन को तो सिर्फ नेगेटिव देखना है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें रखेंगे एफ ऑफ 1, तो ये अपने पास हो जाएगा ए प्लस ए माइनस टू प्लस टू, सॉरी -2 लेस देन 0, तो यहाँ से हो गया अपने पास 2a -4 लेस देन 0, तो यहाँ से आ गया a लेस देन 2 एंड एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास हो गया 4a प्लस a -2 इंटू 2 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 4a प्लस 2a -4 -2 कितना -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये अपने पास आ गया 6a -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों से कॉमन वैल्यू आ रही है अपने पास, a बिलोंग्स टू 1 to 2। क्लियर, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है, यदि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू -2 है तो अपन ने ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे टीचर्स के लिए क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अपन को सिर्फ दो ही टीचर के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव चाहिए। क्लियर, अब बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो बी पार्ट है, इसमें बोला कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 divided by -a times x square plus -3 plus 2a into x minus a is always negative and the range of the values of a is a belongs to k by 4 to infinity, then find the value of k। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो अपने पास ये जो एफ एक्स है, ये अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 डिवाइडेड बाई माइनस टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a -3 टाइम्स एक्स माइनस ए इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब ये हमेशा के लिए नेगेटिव हो, तो एक की रेंज निकालना है।
ठीक है, केसेस बना लेते हैं। केस वन, नेगेटिव कब आ सकता है? जब अपना न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो उसके लिए ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो केस बना लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 ए प्लस 4 ग्रेटर देन 0 हो एंड डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो। तो रेशियो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्रत्येक अक्ष के लिए, तो इसके हिसाब से यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या हो गया कि इसका डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 टाइम्स ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 9a प्लस 4 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4 माइनस 36a स्क्वायर माइनस 16a लेस देन 0। तो ये अपने पास हो गया माइनस 32, सॉरी 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 माइनस 32 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4 लेस देन 0। तो यदि अपने 4 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपन 4a कॉमन ले लिया तो अपने पास रह जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अपने पास आ गया 4a माइनस 1 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास एक तो एक का वैल्यू हो गया -1/2 और एक हो गया 1/4 प्लस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पे इनका अपन को क्या लेना है, कॉमन वैल्यू लेना है ए ग्रेटर देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ होगा तो इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए बिलोंग्स टू 1/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यह अपना फर्स्ट केस से आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, केस 2 भी देख लेते हैं। जब अपना न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। हाँ, इसको तो अपन इसका तो निकाला ही नहीं, अभी इसका भी निकालना पड़ेगा। इसमें आ रहा है कि माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो प्रत्येक एक्स के लिए। तो ये कब हो सकता है, जब ऐसा कुछ हो। इसके लिए क्या होना चाहिए, माइनस ए लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ए ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस ए लेस देन ओ। आई थिंक सही लिखा है, एक बार आप देख लीजिए। तो अपने पास हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12a माइनस 4a स्क्वायर लेस देन 0। तो अपने पास हो गया ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर निपट गया। ये हो गया 12a माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ए आ गया ग्रेटर देन 3/4। ए आ गया ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है ए ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आ रही है, दोनों से वो आ रही है ए बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट केस ही है। अब केस 2 देख लेते हैं। जब अपना जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4, इसका वैल्यू नेगेटिव हो एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0। यह नेगेटिव हो, नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। ऐसा बनेगा कब, जब ए का वैल्यू नेगेटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया,
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आया था, यहाँ से सेम ही तो बात है, तो डी का तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। डी नेगेटिव करेंगे तब जब अपना ए आएगा वो आएगा 1/4 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। लेकिन ए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से दोनों से जो आ रहा है वैल्यू वो आ रहा है ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2। अब इससे ये पॉजिटिव हो तब ऐसा कुछ बनना चाहिए। ऐसा बनने के लिए क्या होना चाहिए, माइनस ए को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया लेस देन 0। डी भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहाँ से जो डी का इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है, अपन ने भी निकाला, वो आ रहा है ग्रेटर देन 3/4। यहाँ से ए आ रहा है ग्रेटर देन 3/4, लेकिन इससे लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो दोनों से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में कोई भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस केस को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अपना फाइनल इंटरवल होगा ए का यही होगा, ए बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी। तो 3/4 टू इन्फिनिटी, तो इससे कंपेयर करेंगे तो k/4 टू इन्फिनिटी, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 3। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा होगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें बोला कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 3 = 0, देयर फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज रूट्स दैट आर अल्फा क्यूब -3 α² + 5 α -2 एंड बीटा क्यूब -β² + बीटा + 5। ये रूट्स है, ठीक है, निकालना। सेकंड क्वेश्चन बोला कि द इक्वेशन 9 की पावर माइनस mod of x - 2 -4 times 3 की पावर माइनस mod of x - 2 ln a = 0 has a solution for every real number a belongs to close interval 1/e की पावर लैम्डा to 1, then find लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से ट्राई करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है।